मन पीने वाले वृषभेव ग्रीवर्धमान को संक्षेप्त दिग्दर्शन यथा दर्शन मार्ग पर। अष्टबावर्ची नामक ये ग्रंथ है, के अंतर्गत दर्शन पावन की चर्चा अपनी चल रही है। और इसमें आचार्य कुंद देव ये दर्शन की, श्रद्धान की, या सम्यक दर्शन ही कहो सीधा, उसकी क्या महिमा है, मतलब वो है तो क्या है, और यदि वो नहीं है, ज्यादा तो गाथाएं इसलिए लिखी है कि यदि सम्यक से या दर्शन से जो भ्रष्ट है तो फिर उसकी क्या हालत होती है, क्या मतलब उसका क्या इफेक्ट होता है, वो उसकी महिमा बताने के लिए यहाँ विशेष रूप से, मतलब कि जो शिथिलाचार बढ़ रहा था, वो शिथिलाचार का निषेध करने के लिए ये सम्यक की महिमा, जैसे ऐसा होता है ना, मतलब जो जो कुछ गलत काम कोई कर रहा हो तो उसको उसी हिसाब से लाइन पे लगाने, मतलब स्थिरीकरण के लिए कि तुमने ये काम छोड़ दिया, अब इसके बिना ऐसा होगा ऐसा होगा, जो लोग ये नहीं करते हैं उनका ये हाल होता है, ये हाल होता है। मान लो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, वो पढ़ते लिखते नहीं है, फिर क्या होता है, ऐसे बोलते मतलब सीधे सीधे कि फिर क्या गाय चराएगा भैंस चराएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो मतलब उसका ये फल होता है कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो फिर कमाई धंधे के लिए क्या करे, अनपढ़ गंवार रहेगा तो फिर और कुछ तो ना बिजनेस कर पाएगा, ना नौकरी कर पाएगा, फिर गाय चराएगा। तो ऐसे ही यदि श्रद्धाओं से भ्रष्ट है तो क्या होगा, वो ही आगे समझ लीजिए इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने देखा था कि जो श्रद्धान से रहित हैं, दर्शन से रहित हैं, वो वंदना करने योग्य नहीं है, ये बात कही। और जो श्रद्धान से रहित हैं, वो कितना ही ज्ञान कर ले शास्त्रों का तो भी वो ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं है। और श्रद्धान के बिना कितना ही तप रूप आचरण कर लें, उससे भी कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। और यदि श्रद्धान से सहित है तो निरंतर उनका जो गुण है, उन गुणों में वृद्धि होती जाती है। और अल्प काल में ही देखो, जो पांचवी गाथा थी, पांचवी गाथा में कहा था कि वास सहस्त्र कोटि हिम तपम चरंता, इतने इतने सालों तक वो तप करते रहेंगे तो भी न लहंती वो ही लाहम, उनको रत्नत्रय मतलब अपने आत्मा के ज्ञान की भी प्राप्ति नहीं होगी। और जो सम्यक ज्ञान दर्शन आदि से वर्धमान है, छठी गाथा में जो कहा, वो पंचम काल भी हो, काल खराब है, क्षेत्र खराब है, तो भी यहाँ कह रहे आई ऋण, ऊपर कहा था वास्त है कोड़ी, और यहाँ कह रहे आई ऋण अल्प काल में, उसको कितना टाइम लग जाएगा, पंचम काल में जो जीव समय दृष्टि हो जाएगा, फिर उसको केवल ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लग जाएगा, 84,000 के करीब। कितना 21 तो कंप्लीट लगेंगे। नहीं फिर नहीं, ऐसा 21 और ऐसा नियम, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, ऐसा नियम नहीं है जो आप 21 कह रहे हैं ना। और बेला अभी जानते हैं कोड़ा कोड़ी, आप लोग तो उत्कृष्ट बता रहे हैं, कम से कम भी वो जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, बोले रेणु जी। आवाज बंद करते जाएंगे, जो लोग अपना माइक चालू कर रहे हैं फिर बात होने पर माइक बंद करते जाएंगे। सम्यक दर्शन के बाद कम से कम उसको 3 भव में उसको हो जाएगा, 3 भव प्राप्त करने के बाद।
और नहीं, ऐसे नहीं। उसको पल्ले का असंख्यात भाग के पहले पहले जो समय आता है उसके पहले ठीक है, उसको कम पक्ष से के कम प्राप्त 3 हो भाव गई। वाली बात ठीक है, भाव तो यहाँ भी मुझे टाइम में बताना है। भाव पल्ले के वाली बात असंख्यात ठीक है, बोली पल्ले मीना के चाची। असंख्यात नहीं, 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 मीना यहाँ चाची। अर्ध पुद्गल परावर्तन का। नहीं, वो तो आ ही गया था ना। माइक बंद करना है सबको अपने आप। माइक चालू दिख रहा है मुझे कई लोगों का, और अपने आप माइक। 8 वर्ष विनीता से आंटी, कुछ विनीता आंटी, इस भाव में किसी ने सम्यक प्राप्त कर लिया पंचम काल में, तो कम से कम कितने टाइम बाद उसको केवल ज्ञान प्राप्त होगा? मैं बोल रही आवाज, हूँ, आप आवाज मैं बंद बोल रही करिए। चलिए अभी रुकिए एक मिनट, मैं विनीता आंटी से पूछ रही हूँ। और विनीता आंटी, आप माइक चालू नहीं कर रहे हैं, चालू कर लेते तो बंद नहीं करते हैं। और लोग आवाज चालू करके बोलिए। अरे माइक बंद है आपका। चलिए, नहीं समझ आ रहा है। पूर्णिमा आंटी बोले। इधर से फिर वैमानिकों में जाएगा, एक सागर की आयु लेके, फिर वो एक हाँ, कोटि पूर्व की आयु लेके विदेश क्षेत्र में जन्म लेगा और फिर मोक्ष जा एक सकता कोटि पूर्ति क्यों दिला रहे हो आप आयु? एक कोटि है। पूर्ति क्यों दिला रहे हो? बढ़िया, उत्तर अच्छा जवाब है, ये जवाब चाहिए था। कम से कम भी जाएगा ना, इस भाव में समय प्राप्त किया। अपने को अइरेण का अर्थ देखना है। अइरेण अल्पकाल में आप लोग अर्ध पुद्गल परावर्तन और कहाँ कहाँ पहुंचे, वो तो सबसे मैक्सिमम टाइम है, वो भ्रमण थोड़ी ना करेगा। अइरेण का अर्थ देख रहे हैं, तो कम से कम जाएगा तो पहले स्वर्ग में जाएगा, उससे नीचे तो जाएगा नहीं। वैमानिकों में ही जाएगा ना, तो पहले स्वर्ग में जाएगा। पहले स्वर्ग में आयु है 2 सागर की, उत्कृष्ट आयु है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है तो उसको सागरों में आयु मिलेगी। मान लो उत्कृष्ट नहीं भी तो 1 सागर की आयु अपन अब ये मान रहे हैं अपन, क्योंकि वो जो 10,000 वर्ष की ये आयु तो हीन देवों की होती है, तो वो तो रिद्धिधारी अच्छा महर्षिक देव बनेगा। तो 1 सागर की आयु हुई तो 1 सागर तो स्वर्ग का, और फिर नीचे आया मनुष्य में, तो 1 कोटि पूर्व क्यों दिलाएंगे? समझ लो उसको 10, 20, 50 साल की उसकी आयु रखें, इतनी ज्यादा रख दो, 200-400 साल की रख दो, चौथे काल में आएगा तो कहीं भी जन्म ले, यहाँ या विदेश क्षेत्र में जहां भी, तो वो कुछ वर्ष 3 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष, इतनी वो क्या है सागरों के आगे, 1 सागर के आगे। तो बस इतने से टाइम में और वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इन्होंने भाव से बताया था रेणु जी ने, वो भी 3 भाव, वर्तमान भाव को मिला के 3 भाव लगते हैं, लेकिन इतने अल्प काल में। और ये तप कितना कर रहा था? तप कितना कर रहा था? 1000 करोड़ साल तक, 1000 करोड़ साल तक तप कर रहा था, तो भी बोधि लाभ नहीं हो रहा था। और ये सम्यक रूपी रत्न प्राप्त किया, तो बस, यद्यपि वर्ष उसमें भी 1 सागर की आयु अपन ले रहे हैं, तो वर्ष उसमें भी है, 1 सागर से कम की भी हो सकती है आयु, लेकिन उसमें भी वर्ष तो असंख्यात है, पर फिर भी वो इतने अल्प काल में केवल ज्ञानी हो सकता है। बोलिए पूर्णिमा। सम्यक दृष्टि को तो अच्छी उत्कृष्ट आयु मिलती है ना, कम आयु नहीं, वाला नहीं ऐसा होता नियम वो। नहीं है, ऐसा नहीं नियम तो नहीं है सम्यक दृष्टि को उत्कृष्ट ही आयु मिले। पहले स्वर्ग में जाएगा तो भी वो जो उत्कृष्ट आयु है वहां की 2 सागर की, वो तो इंद्र को ही मिलनी है। हाँ तो सम्यक दृष्टि भाई, एक इंद्र बना हुआ है 2 सागर तक, तो और सम्यक दृष्टि भी उस स्वर्ग में उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? हाँ तो फिर होंगे। उनको उससे कम की आयु मिलेगी ना, इंद्र से कम ही आयु है। जो और देव होते हैं ना, इंद्र की है मैक्सिमम जो आयु बताई गई है स्वर्गों में, जिस स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु है वो इंद्र की होती है, अन्य देवों की थोड़ी कम होती है। और मनुष्यों में अभी उसको उत्कृष्ट आयु नहीं मिलेगी क्या? नहीं, ऐसा नियम नहीं है भाई। आदिनाथ भगवान को 84 लाख पूर्व की मिली, 1 कोटि पूर्व की कहाँ मिली? वो तो कर्म भूमि में थी ना, इसलिए। नहीं, कर्म भूमि में भी उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व है। हाँ वही बोले। 1 कोटि पूर्व है, वो तो तीर्थंकर थे ना, फिर 1 कोटि पूर्व की क्यों नहीं हुई उनकी आयु? हो सकती थी। हाँ ऐसा हो नियम सकती थी। नहीं है, उत्कृष्ट आयु हो गई। अब भरत जी को नहीं मिली, बाहुबली सब सब सम्यक दृष्टि थे ना, शायद सम्यक दृष्टि वहां से आए। और भी हम्म। महावीर भगवान शायद सम्यक दृष्टि थे कि नहीं, स्वर्ग से आए तो कितनी आयु, कितनी बात आयु? तो इसलिए ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं।
जल्दी से जल्दी मोक्ष चल जाए अच्छी बात है ना, लंबी आयु लेके क्या करना, अच्छी मिलती है लेकिन ऐसा नियम नहीं है, मिल भी सकती है उत्कृष्ट आयु, नहीं भी मिले, ऐसा कोई नियम नहीं। मैम हाँ मतलब जो जो मैंने कहा पल्ले का असंख्य अथवा भाग काल, या फिर जो एक सागर की एक सागरोपम जो आयु, वो तो ज्यादा है ना सागर से, पल्ले से। पल्ले से ज्यादा है, लेकिन आपने किसी लॉजिक से अपने आपने तो बस तुक्का मारा था, इसलिए नहीं आपका जवाब तुक्का सही नहीं नहीं मारा मैंने, उत्कृष्ट और जघन्य के हिसाब से मैंने है। कहा। ऐसे पल्ले का असंख्यात्वा भाग हम किस उससे बोल सकते हैं, कोई उसके लिए वो नहीं है ना। एक सागर तो हम मान रहे हैं, मैंने बोला ना, कुछ हजारों वर्ष भी हो सकती है, कुछ हजारों वर्ष भी हो सकती है, तो फिर वो पल्ले का असंख्यात्वा भाग कहाँ से लगाए। वो एक सागर तो हमने वैसे मान लिया क्योंकि सागरों में आयु है, इस हिसाब से हमने दो सागर की उत्कृष्ट आयु है, सम्यक दृष्टि है, अभी आंटी कह ही रहे हैं उसको उत्कृष्ट आयु मिलती है, तो हमने कम आयु नहीं दिलाई। पल्ले के असंख्यात्वा भाग में भी असंख्यात वर्ष होते हैं। पल्ले का असंख्यात्वा भाग वहां स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में मिनिमम आयु एक भी पल्ले, देखना। एक हाँ, पल्ले। तो एक पल्ले की तो पल्ले का असंख्यात्वा भाग कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता ना। एक पल्ले का असंख्यात्वा भाग तो एक पल्ले से कम हो गया, हम्म, कैसे होगी, जब मिनिमम आयु ही एक पल्ले है, आप ही बोल रहे हो, तो पल्ले हम्म। का संख्यात्वा भाग तो पल्ले से कम होगा कि ज्यादा होगा। तो भुवनेत्रिक से जाएंगे क्या, भुवनेत्रिक में सम्यक दर्शन प्राप्त तो करके? क्या ट्रैक में जबरदस्ती क्यों भेज रहा हूँ आपको, आपने जो जवाब दे दिया उसको आपको सही क्यों चिपकाना है। नहीं सही ऐसा नहीं, क्यों? इसको समझना चाह रही हूँ मैं। भगनत में जाएंगी नहीं ना, इसीलिए तो कहा कम से कम पहले स्वर्ग में जाएंगे, तो कम से कम पहले स्वर्ग में जाएंगे तो इतनी आयु उनकी होगी। ठीक है, देखिए अब आगे यहाँ कहते हैं, पेज गाथा नंबर 7 है, पेज नंबर 15 है, मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। अब कहते हैं कि सम्यक रूपी जल का प्रवाह आत्मा को कर्म रज नहीं लगने देता। ये सम्यक रूपी जल जहां बह रहा है, तो फिर उसके अगर जैसे अभी बारिश के दिन थे ना, पानी रहता था, पाँव गंदे नहीं होते थे, मतलब धूल भी नहीं आती है, पानी है तो साफ, धूल नहीं लगती है। और अब बारिश बंद हो गई है, गर्मी के दिन है, तो सब वो धूल धूल सी रहती है, पैर गंदे गंदे हो जाते हैं। ये कह रहे हैं अगर सम्यक रूपी जल का प्रवाह बह रहा है तो आत्मा को कर्मरज नहीं लगने देता है। देखिए गाथा बोलते हैं, निशा आंटी बोलिएगा पीछे। सम्मत सलिल पवहु, निशा आंटी है ना। मैम कितना नंबर गाथा है? 7 नंबर कल 6 हुई थी। 7 नंबर। पेज चलिए नंबर क्या है मैम, पेज सुमन नंबर? क्या, मैम पेज नंबर क्या है? 15 नंबर पेज है, गाथा नंबर 7 है। सम्मत सलिल पवहु, नित्यं हि ये पवठये जस्य कम्मं मेरे वा पीछे बोलना है, मेरे पीछे बोलना, मैं बुलवा रही हूँ। सॉरी सॉरी सम्मत सलिल पवहु, सम्मत्त सलिल पवहो नित्यम हियै पवठयै जस, नित्यं हि ये पवठये जस्य कम्मं वालुय वर्णम्, कम्मं वालुय वर्णम् बन्धुच्चीर्णासैतस्य, बन्धुच्येनासैतस्य सम्मत सलिल पवहो, नित्यम हियै पवठयै जस, कम्मं सम वालुय वर्णम् बन्धुच्चीर्णासैतस्य। बोलू हाँ सम्मत्त सलिल पवहो नित्यं हि ये पवठये जस्य कम्मं वालुय वर्णं बन्धुच्येनासये देखिए क्या कह रहे हैं, सम्मत सलिल पवहो, सम्यक रूपी सलिल अर्थात जल, उसका पवहो यानी उसका जो प्रवाह है,
सम्यक रूपी जल का प्रवाह। नित्यम यानी नित्य, निरंतर। हियये यानी हृदय में। पवठये यानी प्रवर्त रहा है। प्रवाह, पवठय बह रहा है, प्रवर्त रहा है। जस यानी जिसके, जिसके हृदय में सम्यक रूपी जल का प्रवाह निरंतर बह रहा है। कम्मम वालुय वर्णम। कम कर्म रूपी वालुय यानी वालु, वालु यानी रज, कर्म रूपी रज का वरण मतलब आवरण। बंधुच्य, बंधुच्य जो बंधा हुआ है, बंधा हुआ भी। कर्म रूपी बालू का, बालू जो है ना ये कम वालु का, जो संस्कृत में दिया वालु का वर्णम। वालु का वर्णम मतलब जो कर्म रूपी रज है, धूल है, उसका वरण हो रहा है। वरण मतलब संवरण हो रहा है। यहाँ वरण का अर्थ एक तो वो वर वधु वरण करते हैं वाला वरण नहीं, और वरण का अर्थ आवरण वाला वरण भी नहीं है। वरण का मतलब है संवरण। कर्म रूपी बालू का संवरण हो रहा है, यानी वो नहीं लगता है। संवर होता है यानी, संवर का मतलब ही संवर है, संवर मतलब रुकना। तो कर्म रूपी रज जो धूल है वो, उसका संवरण हो जाता है, वो नहीं लगती है। और बंधुच्य जो बंधी हुई है, बंधु यानी जो बंधी हुई, चिय यानी होने पर भी, यानी जो पहले की बंधी हुई है। नाशय तस्, उसका भी वो नाश कर देता है। समझ में आया? कम्मम बालू या वर्णम, कर्म रूपी जो बालू यानी रेत है, कर्म रज है, उसका वर्ण कर देता है। कौन कर देता है? इस सम्यक रूपी जल का प्रवाह। तो जो कर्म रूपी मिट्टी है, धूल है, उसका वरण यानी संवरण यानी उसको रोक देता है। और बंधुच्य जो बंधी हुई है, बंधी हुई है, उसका नाशय तस्य, उसका नाश कर देता है। यानी जो नई धूल लगने नहीं देता है, और पुरानी जो धूल लगी हुई है उसको वो पानी धो देता है। कौन सा पानी? दुनिया का पानी वो साधारण धूल को धोता है, और ये सम्यक रूपी जल का प्रवाह ये कर्म रूपी रज को धो देता है। देखिए अर्थ, जिस पुरुष के हृदय में सम्यक रूपी जल का प्रवाह निरंतर प्रवर्तमान है, उसके कर्म रूपी रज धूल का आवरण नहीं लगता। आवरण नहीं लगता मतलब वो धूल उसके अब चिपकती नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये संवर हो गया। कम्मम बालू या वर्णम, ये हो गया संवर। और तथा पूर्व काल में जो कर्म बंध हुआ हो, वह भी नाश को प्राप्त होता है। यानी पूर्व काल में जो कर्म बंध हुआ था वो भी नाश को प्राप्त होता है, यानी वो निर्जरा हो जाती है। जिस सम्यक तो है तो संवर और निर्जरा होती है, और सम्यक तो नहीं है तो फिर वास सहस्त्र कोटि हिम तवम चरंतोपि तवम चरंताणम, फिर भी क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है, बराबर कर्म बंधेंगे। देखो जिस गुण स्थान में, जिस भूमिका में जितनी कर्म प्रकृतियां बंधने योग्य हैं, उतनी बंधेंगी ही बंधेंगी। कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें कि साहब कितना ही तप करो, कि कितना ही दान दो, हम बहुत दान देंगे तो अपने थोड़े कर्म कम आ जाएंगे, थोड़ी रिश्वत खिला दें। एक कर्मों की ये रिश्वत चलती नहीं है। मतलब ये चीजें पढ़ के आशा आंटी नहीं है अभी, उस दिन में उनको महिमा आ रही थी कि इतना इतना वो सब लिखा है आचार्यों ने। वास्तव में ये जो लिखा है वो तो महिमा की बात है, उनको इतना याद था ये। लेकिन ये सब पढ़ के मतलब हमारी जो आंखों पे मतलब वो पर्दा पड़ा रहता है ना, ये सब समझ में आता है कि जो जिस भूमिका में है, जो अगर पहले गुण स्थान में है, तो उस गुण स्थान में उस गति में जितनी बंधी योग्य प्रकृतियां हैं उतनी बंधेगी ही बंधेगी। जो चौथे गुण स्थान में है, वहां बंधी योग्य जितनी है 76-77, वो बंधेंगी ही बंधेंगी। आप चाहे व्रत करो, दान करो, उपवास करो, कुछ भी करो, पहले गुण स्थान में जितनी बंधनी है। हाँ, फर्क कहाँ पड़ेगा? थोड़ा बहुत
वो व्रत उपवास आदि का, या पाप में लग रहा है कि व्रत आदि में लग रहा है, तो वो अनुभाग में थोड़ा फर्क पड़ेगा उसका। लेकिन प्रकृतियों की संख्या में, आने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्थिति में सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि जीव को, और संगी पंचेंद्रिय है, संगी पंचेंद्रिय जीव है, तो कम से कम कितनी कर्मों की स्थिति बंधेगी? अंतः कोड़ा कोड़ी से कम बंध ही नहीं सकती है, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, वो बंधेगी बंधेगी उतनी स्थिति, कुछ भी कर लो। इसलिए इन सब से बाहरी क्रियाओं से वो फर्क जो दिखता है बहुत ही ना के बराबर है, स्थूल है, उससे कुछ नहीं होता है। असली जो फर्क करने वाला है वो क्या है? वो ये सम्यक रूपी जल का प्रवाह। इसलिए इसकी महिमा बता रहे हैं। पूरा का पूरा चैप्टर उसके लिए, मतलब चैप्टर तो अपन बोल रहे हैं, अपने लिए चैप्टर है, पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा है दर्शन पाहुड़ नाम का, ये सम्यक की महिमा बताने के लिए। इसलिए कि महिमा आती है तो उसकी प्राप्ति की ललक जगती है, फिर उसकी प्राप्ति होती है। महिमा ही नहीं आती तो फिर कहाँ उसकी प्राप्ति करेगा कोई चीज? सबसे पहले कोई भी चीज हम प्राप्त करते हैं तो उसकी महिमा आती है, तब उसको प्राप्त किया जाता है। इसलिए यहाँ सम्यक की महिमा बता रहे हैं। आपने देखिए बताया था ना कि वो चौथे गुण स्थान वाले समय दृष्टि हो जाता है तो 46 प्रकृतियां बंद हो जाती है, आपने बताया था ना शावकाचार में 46 प्रकृतियां रह 41 जाती है। जाती 41 41 41 प्रवर्तमान मतलब हमेशा प्रवर्तमान मतलब, हाँ, हमेशा जो रहता है। सम्यक तो बना ही रहता है ना, इसलिए प्रवर्तमान भी कहा है कि हाँ अगर सम्यक तो छूट गया तो वो वापस जो 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हुई थी, उनका संवर हुआ था, वो वापस से बनने लग जाएंगी, और जो निर्जरा हो रही थी वो निर्जरा भी नहीं होगी। इसलिए प्रवर्तमान शब्द दिया है कि जिनके हृदय में सम्यक तो प्रवर्तमान है, नहीं मेंटेन है, बना हुआ है, निरंतर है। निरंतर शब्द दिया है, निरंतर प्रवर्तमान है। नहीं तो ऐसे बोलते हैं ना, मनुष्य के तो 46 खत्म कम हो जाएंगी, मनुष्य के तो 46, मनुष्य के हिसाब से वो गति के हिसाब मतलब से मनुष्य के अलग तो 46 खत्म हो जाएंगी, हाँ। है ना? हाँ पर वो मनुष्य परमानेंट नहीं रहेगा ना, फिर वो देवी, इसलिए हाँ। वो परमानेंट व्युत्पत्ति वो अगर किसी 41 मनुष्य ने किया तो उसके 46 खत्म हो जाएगी। वो गति वाइज थोड़ा अलग अलग हो जाता है। हाँ हाँ। देखिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए, सुमन जी आप बोलिए गाथा। मैं बोलूं या आप पहले बोल रहे हैं? नहीं, आप ही बोल लीजिए। सम्मत सलिल पवहो नित्यं ह्यये पवट्ठये जस्स कम्मं वालुयवर्णं बन्धुच्चियनासये तस्स। नूतन जी पढ़िए पद्यानुवाद, आवाज चालू कर लीजिए। सम्यक की जलधार जिनके नित्य बहती हृदय में, वे कर्म रज से ना बंधे, पहले बंधे भी नष्ट हो, जो देखिए बाबा, दर्शन वो आठवीं गाथा का है, सातवीं गाथा है। भावार्थ, सम्यक सहित पुरुष को निरंतर ज्ञान चेतना के स्वामित्व रूप परिणमन है। इसलिए कर्म के उदय से हुए रागादि भावों का स्वामित्व नहीं होता। इसलिए कषायों की तीव्र कलुषता से रहित परिणाम उज्जवल होते हैं। उसे जल की उपमा है, यानी जो सम्यक दृष्टि पुरुष है उसको क्या है? निरंतर ज्ञान चेतना, मतलब उसके सम्यक दृष्टि के अपने ज्ञान चेतना का मतलब है वो किसको फील करता है? निरंतर वो अपने ज्ञान को फील करता है, यद्यपि और काम करता हुआ दिखता है, लेकिन उसको ज्ञान चेतना जागृत हो गई है कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। तो उसको ये ज्ञान चेतना का निरंतर स्वामित्व रूप परिणमन है। इसलिए कर्म के उदय से हुए रागादि भावों का स्वामित्व नहीं होता। अगर कर्मोदय से कोई ये जो विकारी भाव हो भी रहे हैं वो उनको अपना मानता नहीं है। तो दुनिया में भी ऐसा होता है
कि कोई बड़ा व्यक्ति है, समझ लो बहुत धनिक व्यक्ति है, तो उसको अपने, कोई करोड़पति है तो उसको अपने पति बने का उसको संवेदन रहता है, उसकी चेतना रहती है। तो कभी कभार यदि ऐसा हो कि कोई कुछ ऐसा काम हो रहा है उसके स्टैंडर्ड का नहीं है, तो फिर क्या होता है कि ये अपना नहीं है, मतलब उसका वो स्वामित्व नहीं लेता है, उसके लायक यदि काम नहीं होता है तो उसका स्वामित्व नहीं लेता है। हुआ कभी कर्म, लेकिन उसके अंदर मतलब बल किसका रहता है, वो अपने उसका करोड़पति बने का ही बल रहता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव है तो ये रागादि भाव हुए हैं भले ही कर्म के उदय से, कोई हीन दशा बन गई है कर्म के उदय से, कदाचित हीन, देखो कोई करोड़पति व्यक्ति है और कहीं जा रहा है सफर में और जेब कट जाए। अब अभी पुराना जमाना समझना, मतलब ये सब ये जो मनी चलती है, ई मनी वाला, और ऐसा हो जाए मोबाइल में रहता, मोबाइल की चोरी हो गया, अब क्या करेगा? 1 रुपया जेब में है नहीं, मोबाइल भी गया। अब उस तत्संबंधी परिस्थिति में तो वो अभी जीरो है, खाली है जेब उसकी, लेकिन फिर भी क्या उसको इतनी हीनता आती है कि मैं तो बिल्कुल लुट गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा मेरे पास? या अपने करोड़पति बनने का बल रहता है। किसी को भी जाके हक से कहता है, मतलब कोई कि रुपया पैसा तो मैं तुम्हें दुगना दे दूंगा, मान लो अपना कोई काम कराना हो तो तुम ये तो काम करो, अभी एक मेरा ये नंबर मिला दो, ये फोन मिला दो, अभी दुगना पैसा तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे तो दे दूंगा। मतलब ऐसा नहीं होता उसको कि अंदर से दीनता है, कि ये हीन दशा जो बन रही है, इस हीन दशा का उसको स्वामित्व नहीं होता। ऐसे ही ये रागादि भाव यदि होते हैं तो इन रागादि भावों का उसको स्वामित्व नहीं होता। इसलिए कषायों की तीव्र कलुषता से रहित परिणाम उज्जवल होते हैं। उसे जल की उपमा है, इसलिए वो सम्यक को जल की उपमा दी है। जैसे जहां निरंतर जल का प्रवाह बहता है वहां बालू रेत रज नहीं लगती, वैसे ही सम्यक्वी जीव कर्म के उदय को भोगता हुआ भी कर्म से लिप्त नहीं होता, तथा बाह्य व्यवहार की अपेक्षा से ऐसा भी तात्पर्य जानना चाहिए कि जिसके हृदय में निरंतर सम्यक्त रूपी जल का प्रवाह बहता है, वह सम्यक्ति पुरुष इस कलिकाल संबंधी वासना अर्थात कुदेव कुशास्त्र कुहरू को नमस्कारादि रूप अतिचार रूप रज भी नहीं लगाता, तथा उसके मिथ्यात्व संबंधी प्रकृतियों का आगामी बंध भी नहीं होता। यानी वो कौन सी धूल नहीं लगाता कि इस कलिकाल संबंधी वासना क्या है, कलिकाल में प्रभाव क्या है कि यहाँ अभी वर्तमान में कुहूर आदि का विशेष प्रभाव दिखाई देता है, सर्वत्र यही है दिखाई देता है। यानी पूर्व काल में ऐसा होता है, ऐसे विदेश क्षेत्र आदि में कहते हैं, वहां पर प्रकट रूप से ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है। विदेश क्षेत्र में ये अन्य देवी देवताओं के मंदिर आदि नहीं होते हैं, एकमात्र जिन धर्म ही प्रवर्तमान होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ तो जिन धर्म तो कहीं अल्पसंख्यक ऐसे रह गए वो भी, और बाकी सब क्या दिखाई दे रहे हैं कि सब यही दिखाई दे रहे हैं। तो ये कलिकाल का प्रवाह है। फिर भी वो अगर सम्यक दृष्टि है तो वो ये कुहूरू आदि को नमस्कार रूप ये जो रज है, अतिचार है, वो नहीं लगाता है। और उसके मिथ्यात्व संबंधी प्रकृतियों का, मिथ्यात्व संबंधी प्रकृति यानी मिथ्यात्व के माध्यम द्वारा, यानी मिथ्यात्व के साथ जिन प्रकृतियों का बंध होता है। कितनी प्रकृतियां ऐसी जो मिथ्यात्व के साथ बनती हैं? ये नपुंसक वेद और ये सब उसी से अच्छा बता दिया, 16 प्रकृतियां हैं जो पहले मिथ्यात्व के गुणस्थान कारण बनती है। मिथ्यात्व के कारण 16 प्रकृतियां बनती पहले हैं। गुणस्थान वाली सारी ना। हाँ हाँ, तो मिथ्यात्व संबंधी प्रकृतियों का बंध नहीं होता, और मिथ्यात्व के साथ ही अनंतानुबंधी भी साथ रहती है। तो अनंतानुबंधी के कारण बनने वाली जो 25 प्रकृतियां हैं उनका भी उसको बंध नहीं होता। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि के संवर और निर्जरा यथा योग्य होती रहती है। अब कहते हैं कि जो दर्शन भ्रष्ट हैं
तथा ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट हैं, वे स्वयं तो भ्रष्ट हैं ही, परंतु दूसरों को भी भ्रष्ट करते हैं, यह अनर्थ है। अभी ठीक है, जो जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वो है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों पीछे पड़ गए डंडा लेके उनके? जो भ्रष्ट है उनको रहने दो भ्रष्ट, इतना क्यों लिख रहे हो हे कुंतुंड आचार्य? जो भ्रष्ट हैं वो भ्रष्ट हैं, उनको रहने दो, आपको क्या तकलीफ है? तो कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट हैं वो तो भ्रष्ट हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने साथ औरों को और ले डूबते हैं, तो ये और खराब काम हो जाता है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए गाथा पढ़ते हैं, 8 नंबर की गाथा है। बोलेगा मीना चाची पीछे बोलेगा। जे दंसने सुभट्ठा, जेदंसणेषु भट्टा, नाणे भट्टा चरित भट्टाय, नाणे भट्टाचरित भट्टाय, एदे भट्ट विभट्टा, एदे भट्ट विभट्टा, ते संपिजनं विनाशन्ति, ते संपिजनं विनाशन्ति, चेदंसणेषु भट्टा, नाणे भट्टा चरित भट्टाय, एदे भट्ट विभट्टा, ते संपिजनं विनाशन्ति। जेदंसणेषु भट्टा, नाणे भट्टाचरित भट्टाय, एदे भट्ट विभट्टा, से संपिजनं विनाशन्ति। देखिए क्या कह रहे हैं, जे दंसनेसु भट्टा, जो यानी जो दंसनेसु यानी दर्शन से श्रद्धान से, भट्टा यानी भ्रष्ट हैं, और नाणे भट्टा ज्ञान से भ्रष्ट हैं, और चरित्र भट्टा यानी चरित्र से भी भ्रष्ट हैं, एदे यानी वे, भट्ट भी भट्टा वो भ्रष्टों में भी भ्रष्ट हैं, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं, ज्ञान से भ्रष्ट हैं और चरित्र से भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। और तेसम पी जन्म विनाशंति, तेसम यानी अन्य, पी यानी भी, जन्म यानी लोगों को, विनाशंति यानी उनको भी नष्ट करते हैं, उनका भी नाश करते हैं। जो दर्शन से ज्ञान से चारित्र से भ्रष्ट हैं वो तो भ्रष्ट में भी भ्रष्ट हैं और अन्यों को और वो भ्रष्ट करते हैं। देखिए आगे, जो पुरुष दर्शन में भ्रष्ट हैं तथा ज्ञान चारित्र में भी भ्रष्ट हैं, वे पुरुष भ्रष्टों में भी विशेष भ्रष्ट हैं। कई तो दर्शन सहित हैं किंतु ज्ञान चारित्र उनके नहीं है, तथा कई अंतरंग दर्शन से भ्रष्ट हैं तथापि ज्ञान चारित्र का भली भांति पालन करते हैं। और जो दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों से भ्रष्ट हैं वे तो अत्यंत भ्रष्ट हैं, यानी जिनके श्रद्धान है लेकिन ज्ञान चारित्र नहीं है, मतलब ज्ञान चारित्र भ्रष्ट है, अविरति है। और कुछ ऐसे हैं जिनके श्रद्धान नहीं है लेकिन ज्ञान चारित्र का फिर भी थोड़ा पालन करते हैं। मतलब ये है इनके कहने का कि वो जिन मत में हैं, जो श्रद्धानी है, दर्शन से सहित हैं लेकिन ज्ञान चारित्र नहीं है, मतलब बाहर में कोई व्रत आदि नहीं ले रखे हैं, तो वो तो है ही श्रद्धानी जिन मार्गी। लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट है पर ज्ञान चारित्र का जिन मार्ग अनुसार पालन करते हैं, वो भ्रष्ट तो है लेकिन फिर भी जिन मत में है, जिन नामनाय में। पर जो दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों से ही भ्रष्ट है, ना तो श्रद्धान सही है, ना फिर कुछ ज्ञान है, ना आचरण है, वे तो अत्यंत भ्रष्ट हैं, वो तो और भी भ्रष्ट हैं। समझ लो पूरी तरह से ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी है, या फिर खाली जिन मत में रहते हुए भी वो ग्रहित जैसे ही है, ऐसा। तो वे स्वयं तो भ्रष्ट हैं ही, परंतु शेष अर्थात अपने अतिरिक्त अन्य जनों को भी नष्ट भ्रष्ट करते हैं। जैसे वो होती है ना बचपन की कहानी है, वो पिताजी अपने बच्चे को सिखाने के लिए एप्पल खरीद के लाए,
और एक सड़ा हुआ एप्पल था उसमें, और फिर सारी एप्पल को एक साथ रख दिया, तो क्या होता है, वो एक खराब एप्पल सारी एप्पल को खराब कर देता है। ऐसे ही वो जो एक खुद भ्रष्ट है, तो वो अपने आसपास वालों को, यानी ये एक समझ लो ऐसा ही स्वरूप है प्रकृति का ही, कि वो इतनी सारी, 1 दर्जन एप्पल है, 11 एप्पल सही है, साफ सुथरी बढ़िया है, ताजी है, और एक खराब है, वो एक खराब 11 को बिगाड़ देती है। 11 मेजोरिटी में वाली उस एक को सही नहीं कर पाती हैं। चलो मत करो सही, लेकिन खुद तो मत बिगड़ो। मेजोरिटी से काम नहीं होता है, मतलब ऐसा ही है कि जीव, ये तो वहां तो पुद्गलों की बात है, पर जीव का भी यही स्वभाव है, वो दोष जल्दी ग्रहण होते हैं, उधर जल्दी फ्लो जाता है। गुण ग्रहण करना इतना आसान नहीं होता है, जल्दी से ग्रहण नहीं होते। अरे सम्यक तो ही जीव ग्रहण करता है, लेकिन छूट जाता है, क्यों? वो अनादि का अभ्यास उधर का ही है, विषयों का, वो विपरीत मान्यता का, तो वो एक बार प्राप्त होने के बाद भी वो क्योंकि अनभ्यास है, तो वो छूट जाता है, उधर ही जल्दी जाता है। विषय कषाय जल्दी सीख लिए जाते हैं, और अच्छी बात सिखाओ वो जल्दी से नहीं सीख पाते हैं। वो विषय कषाय तो बिना सीखे ही, राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई, सीख बिना नर सीख रहे, विषयाधिक सेवन की सुधराई। तो बिना सिखाए सीखते हैं, कौन सिखाता है? छोटे छोटे से 6 महीने के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो, आपसे अच्छा चलाएगा। 60 साल की अम्मा जी नहीं चला पाती हैं, तो 6 महीने का बच्चा सब चला लेता है। क्या है, कौन सिखा रहा है? अपने आप सीखते हैं, यानी विषयों की तरफ अपने आप जाता है, पाप में जीव अपने आप जाता है, ऐसा है। तो वो एक भ्रष्ट है, उससे आकर्षित होते हैं जल्दी से लोग, तो वो औरों को और भ्रष्ट करता है। ये बड़ी विडंबना है। इसलिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो हमें क्या पड़ी है, कुंदुंदाचार्य कह रहे हैं हमें क्या रखा है, जो भ्रष्ट है वो खुद अकेला, वो अकेला ही भ्रष्ट रहे, वो एक ही रहे तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक नहीं रहता है ना, वो औरों को साथ में ले डूबता है। इसलिए ये यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए गाथा और पद्यानुवाद पढ़ना है, गाथा पढ़िए, शशि भाभी गाथा पढ़िए। जे दंसणेन सुभट्टा नाणे भट्टा चरित भट्टाय एदे भट्ट विभट्टा शेषम्पि जनं विनाशन्ति। रजनी जी हिंदी से पद्यानुवाद पढ़िए, नीचे नीचे जो पद्यानुवाद लिखा है रजनी जी मूर्ति। जो ज्ञान दर्शन भ्रष्ट है, चारित्र से भी भ्रष्ट है, वे भ्रष्ट करते अन्य को, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। ये भी गाथा कुन शतक में है, ठीक है, जिन लोगों को याद होगा थोड़ा। देखिए भावार्थ, यहाँ सामान्य वचन है, इसलिए ऐसा भी आशय सूचित करता है कि सत्यार्थ ज्ञान, श्रद्धान ज्ञान चारित्र तो दूर ही रहा, जो अपने मत की श्रद्धा ज्ञान आचरण से भी भ्रष्ट है, वे तो निरलगल स्वेच्छाचारी हैं। मतलब जो ऊपर 2 बातें कही थी ना, जो जो मतलब गाथा में तो केवल इतना कहा है, जो दर्शन से भ्रष्ट है, ज्ञान से भ्रष्ट है, चारित्र से भ्रष्ट है, तीनों से भ्रष्ट है, वो महाभ्रष्ट है, भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। फिर जो अर्थ में दिया कि दर्शन तो सहित है लेकिन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट है, या फिर दर्शन से रहित है लेकिन ज्ञान, मतलब दर्शन से भ्रष्ट है और ज्ञान चारित्र से सहित है, तो वो तो अपने मत में है कम से कम। पर जो तीनों से भ्रष्ट हैं, तो उनका श्रद्धान ज्ञान चारित्र तो दूर ही रहा, जो अपने मत की श्रद्धा ज्ञान आचरण से भी भ्रष्ट है, मतलब अभी आत्मा की श्रद्धा की बात तो दूर ही रही, जो जिन मत में भी नहीं है उससे भी भ्रष्ट हैं, वे तो निरर्गल स्वेच्छाचारी हैं, वे स्वयं भ्रष्ट हैं, उसी प्रकार अन्य लोगों को उपदेश आदि द्वारा भ्रष्ट करते हैं, तथा उनकी प्रवृत्ति देखकर लोग स्वयं भ्रष्ट होते हैं। इसलिए ऐसे तीव्र कषाई
निषिद्ध है, उनकी संगति करना भी उचित नहीं है। मारीची भ्रष्ट हुआ, अकेला भ्रष्ट हुआ, अकेला भ्रष्ट हुआ कि आज तक वो उसकी भ्रष्टता का प्रकोप वो आज तक है। ये जो जिनमत की श्रद्धा से मतलब श्रद्धान गया, ज्ञान गया, चारित्र गया, सब गया। अकेला श्रद्धान गया होता, थोड़ा ज्ञान आचरण ठीक ठाक होता तो फिर भी समझ लो द्रव्यलिंगी जैसा है तो कोई बात नहीं, क्या कहते हैं, गंदगी तो नहीं फैलाएगा। लेकिन ये जो श्रद्धान ज्ञान चाहे तीनों से भ्रष्ट हैं, वो तो सब जगह भ्रष्टता कर दी है, सब जगह वो गंदगी फैला दी। इसलिए कह रहे हैं ऐसे मतलब ऐसे तीव्र कषाई कि जो गलत उपदेश दे रहे हैं, उपदेश आदि द्वारा औरों को भी भ्रष्ट कर रहे हैं और उनकी प्रवृत्ति देखकर और लोग फिर और भ्रष्ट होते हैं। क्योंकि जीवों को तो क्या चाहिए, वही अनादि का अभ्यास विषयों का है। तो जहाँ थोड़ी सी अपनी सुख सुविधा विषयों का वो मिलता है तो वहीं पर जीव लग जाता है, इसलिए जल्दी भ्रष्टता आती है। इसलिए वहां उसको रोकना वो जरूरी होता है। ये कुंद आचार्य ने इसलिए ये सब गाथाएं यहाँ लिखी हैं। अब कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुरुष स्वयं भ्रष्ट हैं और फिर धर्मात्माओं को दोष लगाकर खुद तो भ्रष्ट है ही, दूसरा जो सही है, देखो जो सही है वो दिख जाएगा और उसकी बात लोग मानेंगे तो अपनी दुकान नहीं चलेगी, तो इसलिए उसको गलत सिद्ध करो तो उसको भी दोष लगाते हैं, उसको भ्रष्ट बताते हैं, है खुद भ्रष्ट और बताते दूसरे को भ्रष्ट है। ऐसा अगली गाथा में कह रहे हैं, शेष चर्चा बाद में करेंगे, अभी यही पूरा करते हैं। ज्योति जी, एक प्रश्न, ये हाँ, मिथ्यात्व संबंधी प्रकृतियां कितनी बताई आपने, जिनका आगामी से बनने वाली 16 है और अनंत अनुबंधी से बनने वाली 25 है। तो 41 ही बोलेंगे फिर। नहीं, 41 अकेला मिथ्यात्व की पूछेंगे तो 41 नहीं बोलेंगे, मिथ्यात्व से बनने वाली 16 है, अनंतानुबंधी से के कारण बनने वाली 25 है। लेकिन जब जीव सम्यक तो प्राप्त करता है तो सीधा चौथे में पहुंचता है तो वो पहले दूसरे दोनों की बंध विच्छित्ति हो जाती है, इसलिए 41 एक साथ बोलते हैं अपन। लेकिन केवल प्योर मिथ्यात्व से बनने वाली वो 16 प्रकृति है। और ये पंचम काल में वैमानिकों में जन्म होता है? हाँ, क्यों नहीं होता, होता मेरे को ये था कि नहीं होता। है, होता है। मैम वो चलिए, आस्था जी ने 46 कैसे बोली, किस मतलब कैलकुलेशन के वो हिसाब से? आगे वो मार्गणा के हिसाब से होता है, मनुष्यों को और भी कुछ प्रकृतियां मतलब रुकती हैं, वो अपन पढ़ लेंगे, कर्म कांड में आ जाएगा। सामान्य रूप से 41 तो सबको होती, फिर वो अलग अलग गतियों के हिसाब से जिस गति में जिस प्रकृति का काम नहीं है तो वो बनना पहले रुक जाती है, तो उस हिसाब से होता है, वो वहां पढ़ लेंगे। चलिए, अभी जिनवाणी स्थिति कौन बोल सकते हैं? मैम वो आप टाइम की बात के लिए कह रही थी ना? एक बार जिनवाणी स्थिति करके फिर आप लोग रुकिएगा, फिर अपन बात करेंगे। लीव मत करिएगा, जिनवाणी स्तुति करके एक बार टाइम की बात करेंगे। बोले पूर्णिमा आंटी, आप बोले। पर मैं नहीं करता मुझको भासता कुछ भी, पर मैं नहीं अधिकार भी मेरा नहीं कुछ भी। नहीं याद आ रहा। रंग में ये दिखे प्रभुता मेरी, रे ग्रंथिता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी।
वो आएगी। अच्छा मैं जाने